राजा कहने लगा कभी नहीं मरूंगा, मरना कोई जाता है क्या? नहीं कहता, बोले कभी नहीं मरूंगा, बोले कभी नहीं मरोगे, आप अमर हो जाओगे। लेकिन फल एक ही व्यक्ति खाएगा, अगर आधा किसी को खिलाओगे तो नहीं है, साझा फल एक ही व्यक्ति को खाता है। लेकिन इतने में राजा ने अपने मन में विचार किया, महात्मा जी तो फल देकर के चले गए, दुनिया में कोई किसी का नहीं है। और इतने में क्या हुआ मालूम है, राजा फल खाने के लिए हुआ, उसे रानी की याद आ गई। बोले अगर रानी मर जाएगी तो मैं जीवित कैसे रहूंगा, बिना रानी के तो मैं जीवित रह ही नहीं सकता। बेचारा वहां से वापस आया और अपनी रानी को लाकर के फल दे दिया। बोले आप खाओ। बताओ कितना प्रेम करता होगा, रानी को फल दिया और रानी से कहा कि आप खा लेना, आप अमर बने रहो। ठीक है, राजा वहां से निकल गया। लेकिन रानी राजा से प्रेम नहीं करती है। इस दुनिया में धोखेबाज लोग ज्यादा बैठे हैं। रानी राजा से प्रेम नहीं करती है, रानी अपने घर के नौकर से प्रेम करती है। अगर नौकर मर गया तो मैं जीवित कैसे रहूंगी। रानी ने वो फल नौकर को दे दिया, नौकर से कहा कि आप खा लेना, आप अमर हो जाओगे। लेकिन नौकर रानी से प्रेम नहीं करता, नौकर गांव की मेहतरानी से प्रेम करता है। अगर मेहतरानी मर गई तो मैं जीवित कैसे रहूंगा। वो फल मेहतरानी के पास आ गया और मेहतरानी ने अपने मन में विचार किया, अगर मैं इस फल को खाऊंगी तो मैं समाज की सेवा तो नहीं कर सकती, इसलिए इस फल को ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो समाज की सेवा कर सके। मेहतरानी उस फल को लेकर उसी राजा के पास आ गई, क्योंकि वो राजा बहुत सज्जन व्यक्ति था। बोले महाराज मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। बोले क्या? बोले ये फल आप खालो पर हो जाओगे। राजा ने फल पहचान लिया। बोले आपके पास कैसे आया? पकड़ो से फांसी पे चढ़ाओ। नौकरानी डर गई बेचारी मेहतरानी ने नौकर का नाम ले दिया। बोले आपका रामू मुझे दे करके गया। रामू को बोला तेरे पास फल कहाँ से आया? रामू ने मरने के डर के मारे रानी का नाम ले दिया। बोले आपकी रानी ने दिया। तो राजा ने फिर अपनी रानी को बोला ये क्या है? बोले सरकार आप मेरे बिना जीवित नहीं रह सकते, मैं इस नौकर के बिना जीवित नहीं रह सकती। नौकर से रानी ने कहा तुमने क्या किया? बोले आप मेरे बिना नहीं रह सकती, मैं इस मेहतरानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। तो कहने का भाव केवल एक ही है, मैया रानी के दरबार में मेहतरानी का भी बड़ा योगदान रहा है। इस नरवर दरबार में ये सच्ची कहानी है कि संसार में आप कहीं भी चले जाओ सच्चे लोग बहुत कम मिलेंगे, और जिसके भाग्य में जो चीज लिखी है वो उसी को मिलेगी। वो फल बाबा जी ने राजा को दिया था और लौटकर कितने लोगों के पास गया, और लौटकर कहा गया उसी राजा के पास। तो जो भाग्य में लिखा है वो होगा, उसे टाल कोई नहीं सकता है। जो विधि में लिख दिया है वो होकर के रहेगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि जाको राखे साइया और मार सके ना कोई, और बाल न बाता कर सके जो जगबैरी होए। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास विचार कर कहे कि हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। इस दुनिया में कितना भी कमा लेना, परमात्मा का भजन करने वाला ही सुखी है, नहीं तो सब गड्ढा में है। आया है सो जाएगा, और राजा रंक फकीर, और कोई चढ़ चला सिंहासन, और कोई बधा जंजीर। प्यारे जो आया है उससे जाना है। इसीलिए तो कहा जाता है कि मैया के दरबार में अगर किसी को अर्जी लगानी है, अगर किसी को, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, इसका मैं भक्त हूँ और पूज्य दंदरुआ सरकार का मैं भक्त हूँ, लेकिन मैं आप सभी से इस मंदिर में, नरवर वाली के मंदिर में, मेरा भी जन्म मैया की कृपा से हुआ, मेरे घर भी बेटा हुआ इन्हीं की कृपा से हुआ, और मेरे बेटा को भी अगर भविष्य में बेटा होगा तो मैया की कृपा से ही होगा। समझ रहे ना, ये मैया का दरबार है, सच्चा दरबार है। तो मैं यहाँ दावे के साथ कहता हूँ, रोजाना यहाँ पर जागरण हो रहे हैं, रोजाना भागवत हो रही है, रोजाना अन्य काम हो रहे हैं, लेकिन जिसके अंदर में सच्ची श्रद्धा नहीं है, मैया उसे कभी स्वीकार करती ही नहीं है। यहाँ पर तो सच्ची आत्मा से कोई आ जाए तो आप जो सोचोगे वही आपको मिल जाएगा। बोलिए नरवर वाली मैया की। आज जो अपनी अर्जी लगा रहा है वो 3 बार मैया लोड़ी का हाथ उठा करके जयकारा लगा दे, मैं दावे के साथ कहता हूँ उसका वही काम हो जाएगा, महीने 2 महीने में हो जाएगा। बोलिए नरवर वाली मैया की, नरवर वाली मैया की, साचे दरबार।